नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड के डोईवाला में आज वीआईपी हलचल तेज है, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। इस भव्य समारोह के दौरान 1001 छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की जाएगी। मेधावियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता जॉलीग्रांट स्थित प्राइवेट होटल पहुंचेंगे, जहां बीजेपी कोर कमेटी की बेहद अहम बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की प्लानिंग को तैयार किया जाएगा। SRHU के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए हैं जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। स्वामी राम विश्वविद्यालय में मेधावियों को सम्मानित किया गया है। जॉलीग्रांट में बीजेपी कोर ग्रुप की बेहद अहम बैठक है। इस बैठक में 27 के चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा, क्योंकि टिकट को लेकर अभी भी कई ऐसे दावेदार हैं जो पहले से ही अपना पैठ जमाने की कोशिश और अपना दावा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको लेकर भी यहाँ पर चिंतन और मंथन किया जाना है। क्या कुछ इस बार रणनीति तैयार की जाएगी 27 के विधानसभा चुनाव के लिए, कि फिर से उत्तराखंड में देवभूमि में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने? इसको लेकर इस बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में चिंतन और मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। तो चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में आज बीजेपी कोर ग्रुप की बेहद अहम बैठक है, महा बैठक है। जेपी नड्डा और सीएम धामी इस बैठक में शामिल होंगे। विधायकों के इंटरनल सर्वे रिपोर्ट पर चर्चा होनी है। 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। लंबित दायित्व बंटवारे पर भी हो सकता है फैसला। जॉलीग्रांट के प्राइवेट होटल में जुटे हैं दिग्गज नेता। देहरादून के जॉलीग्रांट स्थित एक प्राइवेट होटल में आज दोपहर 1 बजे से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कोर ग्रुप की बेहद अहम बैठक होनी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कोर ग्रुप के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। बैठक में विधायकों के हालिया इंटरनल सर्वे की खराब परफॉर्मेंस और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर गंभीर मंथन होने की संभावना है। साथ ही लंबे समय से लंबित दायित्व बंटवारे पर भी यहां पर चर्चा भी होगी और ये माना जा रहा है कि जब कोर ग्रुप की बैठक होगी तो दायित्व बंटवारे को लेकर एक बेहद अहम फैसला सामने आ सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह देहरादून से जुड़ चुके हैं। मदन, कोर ग्रुप की बैठक होनी है भारतीय जनता पार्टी में, बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा है? इस बैठक में कौन कौन शामिल होंगे? कितने बजे ये बैठक होनी है? मदन जी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है। ये प्रदेश के कोर ग्रुप की बैठक है भारतीय जनता पार्टी की, और जिसमें कि केंद्र से जो है स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि वो पूर्व अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। और कोर ग्रुप में जो है आज तमाम जो सदस्य हैं कोर ग्रुप के, चाहे वो सभी सांसद हैं, उसके साथ ही मंत्री धन सिंह रावत, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी इसमें मौजूद रहेंगे। और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। एक बजे से ये बैठक शुरू होगी आज। और जिस तरीके की सूचना मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि आज जो है पूरे जो तमाम कार्य किए गए हैं उत्तराखंड में सरकार द्वारा, उसकी भी पूरी जो है मंथन उस पर होगा। उसके साथ ही जो विधायक अपने अपने क्षेत्र में जो कार्य किए गए हैं उसको लेकर भी पूरा मंथन यहाँ पर किया जाएगा। इंटरनल जो रिपोर्टें हैं वो यहाँ पर रखी जाएंगी, किस विधायक ने किस अपने क्षेत्र में कितना कार्य किया है, कितनी उसमें सकारात्मकता दिखाई दी है, या फिर तमाम विधायकों की जो है जनता ने नाराजगी भी जताई है, वो तमाम बातें आज यहाँ पर होंगी। उसके साथ ही दायित्व बंटवारे को लेकर भी जो है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाते हैं तो इस पे भी हमेशा चर्चा होती है कि दायित्व को लेकर, दायित्व बंटवारे को लेकर जो है
ये उम्मीद की जा रही है कि इस कोर ग्रुप में उसको लेके भी मंथन किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो है तमाम ऐसे खाली पद पड़े हुए हैं जिसको कि भरना है भारतीय जनता पार्टी को, और अभी केवल मात्र 77 देखिए पदों पर मदन, भी जब खाली जो पद है की बात कर रहे हैं हम, और अब कुछ ही महीने बाकी, 11 महीने लगभग, उसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियां और वो बिगुल फूका जाएगा, चुनावी हुंकार सुनाई देने लगेगी। लेकिन बेहद अहम सवाल है मंत्रिमंडल का विस्तार, क्योंकि आज जेपी नड्डा यहां पर पहुंचेंगे, बातचीत होगी, कोर ग्रुप की ये बैठक होनी है, दायित्व के बंटवारे को लेकर भी अहम फैसला आ सकता है। क्या मंत्रिमंडल का भी विस्तार संभव माना जाए मदन? निश्चित तौर पर जिस तरीके की चर्चाएं चल रही है उसमें ये भी उम्मीद की जा रही है कि आज इस पे भी गहन मंथन हो सकता है कि मंत्रियों के मंत्री के पदों के विस्तार के लिए भी यहाँ पर बात हो सकती है। लेकिन जो दायित्वधारी की बात है उसके लिए निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि इसमें निश्चित तौर पर फैसला सामने निकल करके आएगा, क्योंकि समय अब बचा नहीं है और अभी लगभग 200 ऐसे पद हैं जो दायित्वधारकों को यहाँ पर दिए जाते हैं, जिसमें से केवल 77 पदों पर यहाँ पर नियुक्तियां मिली हैं। उसके बाद तमाम जो अन्य पद है वो खाली पड़े हुए हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि उसको भरने की कवायद इस कोर ग्रुप की बैठक में निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि अब लंबा समय नहीं बचा है। हालांकि अगर बात करें मंत्री पद को लेके तो बिल्कुल आपने सही कहा। एक बेहद अहम बात भारतीय जनता पार्टी के लिए कही जाती है मदन, कि बीजेपी हमेशा के चुनावी मोड में रहती है। अब 27 में विधानसभा चुनाव होना है। आज बेहद अहम बैठक, कोर ग्रुप की ये बैठक है, महेंद्र भट्ट इसमें शामिल रहेंगे, जेपी नड्डा, और क्या कुछ प्लानिंग तैयार की जाती है, तमाम जो चुनौती है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग की जाती है, चिंतन मंथन क्या किया जाता है, दायित्व बंटवारे को लेकर क्या फैसला आता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संचालित जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान एक बेहद जन विश्वास के रूप में उभरा है। प्रदेश के 13 जनपदों में अब तक आयोजित 630 कैंपों में 4.92 लाख से अधिक नागरिकों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। इन कैंपों के माध्यम से प्राप्त 48,000 शिकायतों में से 32,000 का मौके पर ही त्वरित समाधान किया गया है। साथ ही 2.74 लाख लोगों को अलग अलग सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। वहीं सीएम ने अधिकारियों को जन समस्याओं के समयबद्ध समाधान के भी बेहद सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दे चुके हैं, जो भी इस कैंप में आए उनकी समस्याओं को त्वरित सुना जाए और जल्द से जल्द समयबद्ध तरीके से उसका समाधान निकाला जाए। उत्तराखंड के 13 जनपदों में 630 कैंप आयोजित किए गए हैं। लाखों लोग यहां पर अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं। त्वरित समाधान भी निकाला जा रहा। 32,000 से अधिक शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया है। सरकारी योजनाओं से सीधे लाभान्वित लाखों नागरिक हो चुके हैं। जो सरकारी योजना है उसके बारे में उन्हें जानकारी दी जा रही है, जागरूक किया जा रहा है। एक अलग सा माहौल है, लोग बेहद संतुष्ट नजर आ रहे हैं। खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो गई है। जहां बीजेपी इसे सुशासन मॉडल बता रही है, वहीं विपक्ष इसे महज दिखावा करार दे रहा है। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि विपक्ष को अपना राजनीतिक चश्मा उतारकर धरातल पर देखना चाहिए। उन्होंने बताया कि 6 लाख से अधिक लोग इन शिविरों का लाभ उठा चुके हैं। प्रवक्ता ने तंज कसते हुए कहा कि जनता को मिल रहे सीधे लाभ से विपक्ष हताश है और निराशा में डूब चुका है। कांग्रेस के अध्यक्ष जी को जन जन की सरकार जो जन जन के द्वार काम कर रही है, उन कैंपों में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि जनता के बीच में हमारे अधिकारी किस प्रकार से लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आज जन जन की सरकार जन जन के द्वार 5.5 लाख से ऊपर, 6 लाख से ऊपर लोगों के बीच में अपने कैंप लगा चुकी है और उनको
कहीं ना कहीं जो उनकी समस्याएं थी या जो दफ्तरों में नहीं जा सकते थे, चाहे दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, या कोई योजना उन तक अगर हमारी नहीं पहुंची थी, वहां तक उन योजनाओं को पहुंचाने का हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। चलिए खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड में हाल ही के दिनों में बढ़ी आपराधिक घटनाओं पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि राजधानी में कानून व्यवस्था और सरकार के हालात, पुलिस प्रशासन दोनों के लिए एक चुनौती है। विधायक चमोली ने माना है कि ऐसे वारदात प्रदेश की शांति को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने पुलिस की सक्रियता और खुलासों की रफ्तार पर भी संतोष जताया। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि उत्तराखंड को किसी भी सूरत में अपराधियों की शरणस्थली नहीं बनने दिया जाएगा और सरकार को गैंग वॉर जैसी संभावनाओं को खत्म करने के लिए और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है। देखिए, दो अलग अलग पहलू हैं। अपराध तो अपराध है और प्रदेश की फिजा बिगड़ रही है और देहरादून में स्थितियां ज्यादा गंभीर हैं। और ये सीधी सीधी सरकार के लिए भी एक चुनौती है कि कैसे इस पर नियंत्रण पाया जा सके। और दूसरा पहलू ये भी है कि अपराध घटित तो हो रहे हैं, लेकिन खुलासा भी साथ ही साथ हो रहा है और पुलिसिंग काफी सक्रिय है और लोगों को पकड़ा भी जा रहा है और अपराध के लिए उनको सजा के लिए भी आगे जो हमारी पैरवी है वो हो रही है। लेकिन फिर भी अपराध तो अपराध है, अपराध घटित। तो इन देहरादून में पिछले 15 दिनों के अंदर हुई हत्या की वारदातों ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। लगातार बढ़ती घटनाओं से जनता में व्याप्त भय को देखते हुए आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने आश्वासन दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि पुलिस प्रशासन किसी भी अपराधी को बख्शेगा नहीं और अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। आईजी ने जनता से सजग रहने की, सतर्क रहने की अपील की है और कहा कि पुलिस जल्द ही सभी घटनाओं का खुलासा कर अपराधों पर अंकुश लगाएगी, इसलिए नागरिक किसी भी तरह के डर के साए में ना रहे। देखिए, ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अपवाद की जो घटनाएं जो हैं वो विगत 15 दिनों में ज़्यादा बढ़ी है। तो जनता को बिल्कुल इस चीज़ में कभी आकंशित या फिर कोई भी भय महसूस ना करें, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड शासन का एक ध्येय है कि हम क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, वो हमारी हमेशा से चलती रहेगी। तो हम निश्चित तौर पे अगर ये ऐसी घटनाएं होती है तो थोड़ा सा माहौल में लगता है कि कुछ ज़्यादा अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि निश्चित तौर पर जो ये घटनाएं 15 दिनों में जो बढ़ी हैं उस पर हम अंकुश लगाएं। चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में सचिव दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति यानी SLBC की 95वीं बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि प्राथमिकता क्षेत्रों में 58% की उपलब्धि हासिल कर 31,954 करोड़ रुपए का जो लोन है वो वितरित किया गया। सचिव ने कम CD रेशियो वाले जनपदों को तत्काल स्थिति सुधारने और 31 मार्च 2026 तक 100% डिजिटलीकरण का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही डिजिटल फ्रॉड रोकने, ट्रांसजेंडर समुदाय को स्वरोजगार योजनाओं के साथ लाने के लिए खास ध्यान दिया जाएगा। तो SLBC की बेहद अहम बैठक जिसमें तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। कम CD रेशियो वाले जनपदों को सुधार के भी बेहद सख्त निर्देश इस अहम बैठक में दिए गए। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। आरोप लगाया कि राज्य में पुलिस प्रशासन अपनी भूल
जो मूलभूत कर्तव्य है उससे भटक चुकी है। गोदियाल के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जनता की सुरक्षा के बजाय सत्ताधारियों के इशारों पर काम कर रहे। कांग्रेस ने मांग की है कि पुलिस तंत्र को राजनीतिक दबाव से मुक्त कर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, बद से बदतर हालत में पहुंच चुकी है, उसे तुरंत सुधारा जाए। ये समाचार है और हर दिन सुबह सुबह का पिछले 1 महीने से यही समाचार है, जिसमें कि ये सुनने में आ रहा है कि हर दिन अमुक जगह पर हत्या हो गई, अमुक जगह पर दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह की घटनाएं घटी। प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए ये जवाबदारी पुलिस की होती है और ये पुलिस का काम है कि पुलिस प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को कंट्रोल में रखे। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री के इशारे पर और इस प्रदेश के सरकार के सत्ता में बैठे हुए मंत्रीगणों के इशारे पर तमाम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उनके निजी अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं। उनकी निजी अपेक्षाओं के अनुरूप उनका आचरण है, उनका कार्य है और इसलिए आम जनता की सुरक्षा का जो दायित्व है उससे वो लोग अपने को निवृत्त समझते हैं और इसी का परिणाम है कि आम लोगों की जान आफत में है और सिर्फ पूरा का पूरा पुलिस विभाग मुख्यमंत्री के और मंत्रीगणों के जो उनकी अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को पूरा करने में लगा हुआ। जनक चलिए खबरों बढ़ते आगे। लालकुआ में नशे में धुत ट्रक चालक ने प्रवेश द्वार से लेकर शहर तक में ही आधा दर्जन वाहनों को टक्कर मार दी। गनीमत ये रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई है, केवल एक व्यक्ति मामूली रूप से घायल हो गया है। घटना से हाईवे पर जाम लग गया और लोग चालक को पकड़ते हैं और मौके पर पुलिस प्रशासन को सौंप दिया जाता है। चालक को हिरासत में लिया गया है, ट्रक को सीज कर लिया गया है। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद जाम खुलवाया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड के लालकुएं की ये तस्वीरें हैं। स्टोन क्रैशर से खनन सामग्री लेकर आ रहा था ट्रक चालक, तभी ये हादसा हुआ। हालांकि किसी को गंभीर चोटें नहीं आई है। ये जानकारी मिल रही है कि नशे में ट्रक चालक धुत था, जिसके बाद उसी की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बाल बाल लोग बचे हैं, लोगों की जान बच पाई है। घंटों की मशक्कत के बाद बमुश्किल जाम खुलवाया गया। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के विकास नगर में महाशिवरात्रि पर्व पर 15 से 18 फरवरी तक 4 दिवसीय पौराणिक मेला आयोजित होगा। मेले की सफल व्यवस्था के लिए प्रशासन और मेला समिति की बैठक की गई, जिसमें यातायात सुरक्षा, साफ सफाई और पार्किंग पर भी चर्चा की गई। ब्लॉक प्रमुख नारायण ठाकुर ने कहा है कि ये मेला क्षेत्र की आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। कोतवाल विनोद गोसाई ने सुरक्षा प्रबंधन के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गश्त भी लगाया गया, बैठक की गई है। महाशिवरात्रि मेले को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। विकास नगर में किसी तरीके की कोई घटना ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। इस बैठक में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। चलिए खबरों बढ़ते आगे। हरिद्वार पुलिस की साय में चेकिंग में देहरादून नंबर की एक नंबर प्लेट वाहन को सीज किया गया है और इस वाहन पर लाल नीली बत्ती है, ब्लैक शीशे हैं, हूटर का फर्जी इस्तेमाल है। जांच में पता चला है कि चालक कोई अधिकारी नहीं है, बल्कि एक मामूली युवक था। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए इस वाहन को MV एक्ट में सीज कर लिया है। युवक की माफी भी काम नहीं आई। पुलिस ने कार्रवाई पर नियमों का दुरुपयोग करने वालों को सख्त निर्देश भी दे दिए हैं। चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर